अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे धोखा दो। और फिर जो हुआ। एक दिन की बात है। दरबार में मौसम कुछ हल्का फुल्का था। न कोई शिकायत करता, न कोई युद्ध की योजना, न ही कोई कूटनीतिक बैठक। बादशाह अकबर आराम से अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनका मूड शरारती था। उन्होंने चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, आज मैं तुमसे कुछ अलग करना चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुक्म दीजिए जहां पनाह। अकबर ने आंखें थोड़ी छोटी कर ली और धीमी आवाज में कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं तुम मुझे धोखा दो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बीरबल खुद भी चौंक गया, फिर धीरे से मुस्कुराया, जहां पनाह, माफ कीजिए, क्या आपने सच में मुझसे कहा कि मैं आपको धोखा दूं? अकबर ने सिर हिलाया, हाँ बीरबल, यही मेरा आदेश है। लेकिन ध्यान रहे, वो धोखा इतना चतुराई से भरा हो कि मुझे लगे कि धोखा नहीं मिला, और जब सच्चाई सामने आए तो मैं चौंक जाऊं। बीरबल अब पूरी तरह सतर्क हो गया। ये सिर्फ शरारत नहीं, बल्कि एक बड़ी परीक्षा थी। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आया। ये बात अकबर को खल गई। 3 दिन तक बीरबल गायब रहा। फिर चौथे दिन वो अचानक दरबार में आया, सिर पर सफेद पगड़ी, सफेद दाढ़ी और लाठी टेकते हुए एक बूढ़े फकीर के भेष में। किसी ने उसे पहचाना ही नहीं। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं एक फकीर हूं। आपके राज्य में नई भविष्यवाणी लेकर आया हूं। अकबर ने कहा, बोलो फकीर, क्या भविष्यवाणी है? बीरबल ने कहा, आपका सबसे प्रिय मंत्री आपको धोखा देने वाला है, और वो ऐसा करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अकबर चौंका, कौन है वो? फकीर बोला, बस इंतजार कीजिए, बहुत जल्द वो सबके सामने आपको मूर्ख बना देगा और आप हंसते रह जाओगे। अकबर की भौहें सिकुड़ गई, लेकिन दिल में कहीं कौतूहल भी था। बीते कुछ दिनों में बीरबल ने दरबार में धीरे धीरे कुछ छोटी छोटी बातें फैलानी शुरू की। जैसे कुछ व्यापारी दरबार में अजीब फरियाद लेकर आने लगे, हमें तो बीरबल नहीं कहा था कि बादशाह कुछ नहीं करेंगे। दरबार में अफवाहें फैली कि बीरबल अब खुद राजा बनने की तैयारी कर रहा है। एक दिन एक नकली फरमान दिखा जिसमें लिखा था, बीरबल को अकबर की जगह गद्दी सौंप दी जाए। अकबर ने वो फरमान देखा और आग बबूला हो गया। बीरबल, तुमने मुझे धोखा दिया? वो गुस्से से दहाड़े। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, क्या आपको सच में लगता है मैं ऐसा कर सकता हूं? अकबर चुप हो गया। उसके दिमाग में टकराव होने लगा। कहीं यही तो वो धोखा नहीं जिसका उसने आदेश दिया था। एक दिन बीरबल ने एक नकली राजा को दरबार में भेजा। हूबहू अकबर जैसा बना एक कलाकार। दरबार में सब चौंक गए। नकली अकबर सिंहासन पर बैठा और बोला, मैं असली अकबर हूं। जो सामने बैठा है वो बीरबल की चाल है। अब असली अकबर भड़क उठा, ये क्या बेहुदा मजाक है? नकली अकबर बोला, अगर मैं असली नहीं तो बताओ, महारानी जोधा का जन्मदिन कब है? मेरे पसंदीदा आम की किस्म क्या है? असली अकबर ने सब जवाब दिए, लेकिन नकली अकबर ने भी सब सही जवाब दिए। पूरे दरबार में भ्रम फैल गया। सिपाही भी चक्कर में पड़ गए। बीरबल ने बीच में आकर कहा, ठहरिए, मुझे एक तरीका पता है असली राजा पहचानने का। बताओ। दोनों एक साथ बोले। बीरबल बोला, असली अकबर ही वो होगा जिसने मुझे खुद से धोखा देने का हुक्म दिया था। नकली अकबर बोला, मैंने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। असली अकबर हंस पड़े, तुम पकड़े गए। और फिर बीरबल ने सबको बताया कि ये सब उसकी योजना थी, उन्हीं के हुक्म से, ताकि वो उन्हें धोखा दे और फिर भी सम्मान बचाए। अकबर ने ताली बजाई और हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया, और इतना कमाल का दिया कि मैं धोखा खाकर भी खुश हूं। तुमने मेरी आज्ञा का पालन भी किया और मेरी गरिमा भी बचाई। सच में बीरबल जैसा दूसरा कोई नहीं। मोरल, धोखा वही सच्चा होता है जो चतुराई से दिया जाए
और फिर भी रिश्तों में कोई खरोंच न आए। अकबर ने बीरबल से मांगा सच्चा इंसान। जवाब चौंका देने वाला था। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर सुबह सुबह बहुत ही गंभीर मूड में थे। वे अपने महल के बाग में टहल रहे थे, लेकिन आज उनकी आंखों में शांति की जगह उलझन साफ दिख रही थी। बीरबल ने जैसे ही दरबार में कदम रखा, अकबर ने उसे बाग में बुलवाया। बीरबल, अकबर ने गहरी आवाज में कहा, मैं अब तक बहुत कुछ देख चुका हूं। दरबार, युद्ध, प्रेम, छल, धोखा, धर्म और अधर्म। लेकिन एक चीज है जो मैं अब तक नहीं पहचान पाया। क्या? जहांपना? बीरबल ने रिस्पेक्टफुली पूछा। एक सच्चा इंसान। ऐसा इंसान जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसमें छल, स्वार्थ, लालच का कोई नामो निशान न हो। मैं चाहता हूं कि तुम पूरे हिंदुस्तान में ढूंढकर मेरे दरबार में एक ऐसा सच्चा इंसान लाओ। बीरबल थोड़ा चौंका, लेकिन मुस्कराया, हुक्म सिर आंखों पर। जहांपना। बीरबल अगले ही दिन शहर के मशहूर साधु स्वामी हरिदास के पास गया, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे सिर्फ फल खाकर रहते हैं और हर समय भगवान का नाम जपते हैं। बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा, बातचीत की, पर अचानक एक बात पर चौंक गया। साधु ने अपने शिष्य से कहा, आज दरबार से आए मेहमान को अच्छे से भोजन करवाओ और उनकी थाली में मिठाई जरूर डालना, ताकि वो हमारे बारे में अच्छी राय लेकर जाए। बीरबल मुस्कराया, ये तो सच्चाई नहीं, ये तो दिखावा है। अब बीरबल शहर के सबसे अमीर व्यापारी सेठ बालचंद के पास गया। सेठ जी ने अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें की। मैं हर साल हजारों गरीबों को दान देता हूं, मंदिर बनवाता हूं, कुएं खुदवाता हूं। बीरबल ने पूछा, क्या आप बिना प्रचार के दान देते हैं? सेठ जी हंस पड़े, बिना प्रचार के? फिर लोग जानेंगे कैसे कि मैं कितना महान हूं? बीरबल ने सिर झुकाया, यह भी सच्चा इंसान नहीं हो सकता। अगले दिन बीरबल ने एक सड़क पर बैठे बूढ़े भिखारी को देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे, पर आंखों में सच्चाई की चमक थी। बीरबल ने कहा, बाबा, तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ा बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए साहब, बस एक दिन पेट भर खाना मिल जाए, वही बहुत है। बीरबल को लगा शायद यही सच्चा इंसान है, लेकिन तभी भिखारी ने चुपके से अपने थैले से चांदी का सिक्का निकालकर देखा और बोले, आज ये किसी की जेब से गिरा था। चलो अब 4 दिन की दारू पक्की। बीरबल ने सिर हिला दिया, ये भी असली नहीं। दिन बीतते जा रहे थे। बीरबल ने राजा, दरबारी, पुजारी, गरीब, अमीर, साधु, हर वर्ग का इंसान देखा, पर कोई भी पूरी तरह से सच्चा नहीं मिला। एक दिन अकबर ने गुस्से में पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें अब तक एक भी सच्चा इंसान नहीं मिला? बीरबल बोला, जहांपनाह, एक मिला है, लेकिन क्या? अकबर गरजे, वो इंसान कोई और नहीं, मैं खुद हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर हंस पड़े, पर बीरबल गंभीर था। अकबर बोले, क्या बात है बीरबल, आज तो तुम भी घमंड में आ गए? बीरबल गंभीर स्वर में बोला, नहीं जहांपनाह, मैंने जो कहा वो सत्य है, क्योंकि मैंने स्वीकार कर लिया है कि मैं भी गलतियां करता हूं, मैं भी स्वार्थी हूं, मैं भी डरता हूं, और मुझे भी कभी कभी क्रोध आता है। और जो इंसान अपनी कमियों को स्वीकार कर ले, वही सबसे सच्चा होता है। बाकी लोग अपनी छवि छुपाते हैं, दिखावा करते हैं, खुद को पाक साफ दिखाते हैं, पर जब कोई अपने अंदर की सच्चाई को मान ले, तभी वो असली इंसान बनता है। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर ताली बजा दी। बीरबल, तुमने फिर से मेरी आंखें खोल दी। मुझे अब समझ आया, सच्चा इंसान वो नहीं होता जो पूर्ण हो, बल्कि वो होता है जो अपने अधूरेपन को भी सच के साथ जीता है। मोरल, दुनिया में कोई भी पूरी तरह निर्दोष या आदर्श नहीं होता, लेकिन जो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, वही सबसे सच्चा होता है। बीरबल और 3 चालाक भिखारी जो बन गए थे खतरा। अकबर के राज्य की राजधानी शेरगढ़ अपनी शांति,
समृद्धि और न्यायप्रिय शासन के लिए जानी जाती थी। लेकिन कुछ दिनों से शहर में अजीब घटनाएं होने लगी थी। बाजारों में झगड़े, चोरी की घटनाएं और गरीबों में असंतोष। हर कोई कहता कुछ तो गड़बड़ है, पर दिखाई नहीं देती। सम्राट अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ये राजधानी अब पहले जैसी नहीं रही। कुछ तो है जो हमें दिख नहीं रहा, पर भीतर से सबको खा रहा है। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जहां पनाह, सच्चा खतरा वो होता है जो साधु या भिखारी के वेश में आता है। मैं जांच करूंगा और असली दोषी को आपके सामने लाऊंगा। एक दिन दरबार के बाहर 3 भिखारी दिखाई दिए। वे अजीब तरह से अमीर लगते थे, पर कपड़े फटे हुए थे। उनके नाम थे, 1 लालू, जो हमेशा लोगों को दया के बदले गालियां देता था। 2 मोलू, जो बच्चों को बहला फुसलाकर घर से बाहर लाता, फिर अकेला छोड़ देता। 3 झोलू, जो दरबार के दरवाजे पर बैठा रहता और हर अफसर की चाल पर नजर रखता। शहर में अफवाह फैल गई, ये तीनों भिखारी असली नहीं हैं, पर कोई भी उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सका। बीरबल ने 3 अलग अलग भेष बनाए। 1 एक फल बेचने वाली महिला। 2 एक विदेशी व्यापारी। 3 एक बूढ़ा पुजारी। हर रूप में वो तीनों भिखारियों से मिला। फल वाली बनकर वो मोलू के पास गई और कहा, बाबा, फलों के बदले में कोई ताली दो। मोलू बोला, हमें ताली नहीं, तिजोरी दो, और उसकी आंखें लाल हो गई। व्यापारी बनकर झोलू के पास गया। उसने बीरबल के थैले की तरफ ऐसी नजर डाली जैसे वो सब गिन चुका हो। पुजारी बनकर लालू के पास गया। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तू पुजारी नहीं, सूंघने वाला जासूस है। बीरबल समझ गया, ये मामूली भिखारी नहीं, बड़े खतरनाक खेल का हिस्सा है। एक रात बीरबल ने देखा कि ये तीनों भिखारी शहर के 3 अलग अलग कोनों में खड़े थे और हर रात बदल बदल कर खड़े होते थे। बीच बाजार में एक बूढ़े जासूस ने बीरबल को सूचना दी, साहब, ये लोग अजीब भाषा में बात करते हैं। दूजा पत्ता, नन्हा राजा, बड़ी चोरी। बीरबल को शक हुआ, ये कोई गुप्त कोड हो सकता है। उसने तुरंत एक योजना बनाई, भिखारी सम्मेलन। अकबर ने घोषणा करवाई, राज्य के सभी भिखारियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्हें सोने का सिक्का, नया वस्त्र और खाने का आमंत्रण मिलेगा। बस उन्हें एक सवाल का उत्तर देना होगा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी क्या है? दरबार के बाहर हजारों भिखारी जुटे। तीनों चालाक भिखारी भी आए, लेकिन अपने चेहरे छिपाकर। बीरबल ने उन तीनों की चालों को पहले ही नोट किया था। उसने गुप्त रूप से हर भिखारी की अंगुलियों पर एक रगड़ने वाला हल्का रंग लगवाया था, जो चोरी करने पर रंग बदलता। जब भोज खत्म हुआ, 3 भिखारी वापस लौटने लगे। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया और उनके हाथों पर लाल रंग उभर आया। तीनों भिखारी पकड़े गए और पूछने पर सच्चाई सामने आई। हम तीनों भिखारी नहीं, पड़ोसी राज्य के जासूस हैं। हमारा काम था दरबार की खबरें चुराना, आम जनता में अशांति फैलाना और खुफिया मार्ग से खजाने की चोरी करना। चौंकाने वाली साजिश। तीनों ने बताया कि वे हर दिन दरबार के मंत्रियों की जासूसी करते, राज्य की नीतियों की जानकारी पास के दुश्मन राजा को भेजते और शहर में अफवाहें फैलाते थे, जिससे जनता का विश्वास कम हो। बीरबल बोले, शेर अगर भीड़ में भी छिपा हो तो उसकी चाल से पकड़ लिया जाता है। अकबर ने तीनों को आजीवन कारावास में भेज दिया। साथ ही भेष बदलकर गुप्त जांच करने वाले बीरबल की चतुराई की सराहना की। अकबर ने कहा, तुम्हारी यही बुद्धि हमारे राज्य को हर बार बचा लेती है। ये भिखारी नहीं थे, ये छुपे हुए जहर थे, पर तुमने उन्हें पकड़कर फिर से हमारा सिर ऊंचा कर दिया। इनाम और सीख। बीरबल को राज्य रक्षक रत्न का खिताब दिया गया और जनता को ये संदेश, सच्चा भिखारी वह है जो ईमानदारी से रोटी मांगे, पर जो वेश बदलकर छल करे वो अपराधी है। सीख, मोरल,
भिखारी बनकर आने वाला हर इंसान गरीब नहीं होता। कई बार वो सबसे बड़ा खतरा होता है, और सच्चा नेता वह है जो भीड़ में छिपे भेड़िए को पहचान सके। बीरबल और 4 झूठे ज्योतिषी जिन्हें सच्चाई ने चौंका दिया। एक दिन अकबर का दरबार अपने पूरे शानो शौकत के साथ सजा हुआ था। तभी दरबार में 4 अनोखे ज्योतिषी एक साथ प्रवेश करते हैं। चारों के चेहरे गंभीर, वस्त्र चमकदार और हाथों में भारी भरकम किताबें। अकबर ने चौंक कर पूछा, कौन हो तुम लोग? एक ज्योतिषी बोला, जहां पनाह, हम चारों खगोल विद्या, हस्तरेखा, जमपत्रिका और ग्रहंस्त्रों के विशेषज्ञ हैं। हम जान सकते हैं कि कौन राजा बनेगा और कौन भिखारी। दूसरा बोला, हम बता सकते हैं किसका जीवन कितना लंबा होगा। तीसरा बोला, हम तो ये तक बता सकते हैं कि किसके महल में आग लगेगी और किसके दिल में। चौथा मुस्कराया, और हम बता सकते हैं कि कौन आपके दरबार में सबसे बड़ा धोखेबाज है। अकबर चौंक गया। तो बताओ, अकबर बोला, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मौत कब होगी? चारों एक दूसरे की ओर देखकर बोले, जरूर, लेकिन पहले हमें कुछ दिन चाहिए आपकी कुंडली और तारे पढ़ने के लिए। अकबर बोला, ठीक है, लेकिन अगर तुम झूठे निकले तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। बीरबल सारा तमाशा देख रहा था और उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। अगले 4 दिन चारों ज्योतिषी दरबार में अलग अलग कोने में बैठकर किताबें उलटते रहे, मंत्र बुदबुदाते रहे, आकाश की तरफ देखते रहे। 5वें दिन चारों दरबार में आए और बोले। पहला बोला, जहांपना, आपकी मृत्यु गुरुवार को दोपहर के समय होगी, जब सूर्य मीन राशि में होगा। 2, दूसरा बोला, नहीं, आपकी मृत्यु रविवार को होगी, जब चंद्रमा राहु के प्रभाव में आएगा। 3, तीसरा बोला, गलत, मेरी गणना कहती है मंगलवार को शाम ढलते समय। 4, चौथा बोला, मुझे तो दिख रहा है आप 100 वर्ष से भी अधिक जिएंगे। आपकी मृत्यु बुढ़ापे में अपने बिस्तर पर होगी। अकबर ने गुस्से से चारों को देखा और गरज कर बोला, क्या ये तुम्हारी ज्योतिष विद्या है? चारों की भविष्यवाणियां अलग अलग। चारों घबरा गए। एक बोला, जहां पनाह, हमारे दृष्टिकोण अलग है, इसलिए थोड़ा अंतर होना स्वाभाविक है। अकबर चुप हो गया, फिर बोला, अब फैसला बीरबल करेगा। अगर उसे लगा कि तुम झूठे हो तो सजा मिलेगी। बीरबल ने चारों को ध्यान से देखा, फिर बोला, आप सभी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो एक छोटा सा परीक्षण होगा। जो पार कर लेगा वही सच्चा ज्योतिषी माना जाएगा। चारों सहमत हो गए। बीरबल ने एक कमरे में एक खाली मटका रखा और उसके ऊपर एक कपड़ा डालकर उसे सील कर दिया। इस मटके में एक विशेष वस्तु रखी गई है। आप में से जो सही बता देगा कि इसमें क्या है, वही असली ज्योतिषी माना जाएगा। चारों माथा पकड़कर सोचने लगे। पहला बोला, इसमें चांदी की मूर्ति है। दूसरा बोला, नहीं, इसमें कोई फल है, शायद आम। तीसरा बोला, मुझे लग रहा है ये एक किताब है। चौथा बोला, नहीं नहीं, इसमें तो खोपड़ी है, ये परीक्षा हमें डराने के लिए है। बीरबल मुस्कराया, कपड़ा हटाया और मटका खोला। उसमें एक साधारण पत्थर पड़ा था। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल बोला, जब तुम एक मटके के अंदर रखी चीज नहीं बता सकते तो पूरी दुनिया का भविष्य कैसे बता सकते हो? चारों चुप। बीरबल फिर बोला, सच्चे ज्योतिषी वो होते हैं जो ज्ञान से ज्यादा विवेक रखते हैं और जो भविष्य बताने के नाम पर डर या लालच न फैलाएं। फिर बीरबल ने खुलासा किया, ये चारों दरअसल अलग अलग राज्यों के ढोंगी थे जो लोगों को डराकर पैसा ऐंठते थे। मुझे पहले दिन ही शक हो गया था, इसलिए मैंने इनकी हरकतें गुप्त रूप से जांच करवाई। इन्होंने गांवों में डर फैलाया कि अगर दान नहीं दिया तो ग्रह बिगड़ जाएंगे। अकबर क्रोधित हो गया, इन पर धोखाधड़ी का मुकदमा चलाया जाए और इन्हें बीरबल को हरा दिया। मोरल, या बीरबल ने जो सच्चाई से दूर हो, एक दिन सम्राट दूसरों का भविष्य नहीं बता सकता। दरबार में ज्ञान से बड़ा कोई तर्क नहीं, लेकिन उनके मन में से बड़ा कोई ज्योतिष नहीं। उन्होंने सोचा, बीरबल हर बार
किसी न किसी चतुराई से जीत ही जाता है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे मैं उसे एक बार हरा सकूं? अकबर मुस्कुराए और बोले, अब की बार मैं बीरबल को ऐसी चुनौती दूंगा जिससे उसे हार माननी ही पड़े। दरबार में सब मंत्रियों की उपस्थिति में अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज तुम्हें एक खेल में मुझसे भिड़ना होगा, लेकिन शर्त यह है, जो हारेगा वो हार मानने का कारण खुद सबके सामने बताएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मुझे स्वीकार है हुजूर, लेकिन खेल क्या है? अकबर ने एक बंद थैली दिखाई और कहा, इस थैली में 100 कंचे हैं, कुछ सफेद कुछ काले। तुम्हें आंखें बंद करके एक कंचा निकालना है। अगर सफेद निकला तुम जीते, अगर काला निकला तुम हारे। बीरबल ने थैली को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी चौंकाने वाली चमक थी। दरबार में सब उत्सुक थे। बीरबल ने थैली हाथ में ली, धीरे से हिलाया, आंखें बंद की और एक कंचा निकाला। वो कंचा काला था। सारे दरबारी हंस पड़े। अकबर बोले, बीरबल हार गए। अब बताइए, आपने हार क्यों मानी? बीरबल ने झुककर सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए बोले, मैं हार मानता हूं महाराज, क्योंकि अगर मैं जीतता तो आपके दिल की बेचैनी कभी न मिटती। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, हर बार जीतकर मैं आपको आनंद नहीं दे सकता। एक राजा का मनोबल सबसे जरूरी होता है। अगर मेरी हार से आपको संतोष मिलता है तो यही मेरी असली जीत है। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। बीरबल ने वही खड़े होकर एक और थैली बाहर निकाली, जो उसी जैसी थी। महाराज, यह आपकी असली थैली है, जिसमें सफेद और काले कंचे बराबर थे। लेकिन आपने जिस थैली से मुझे कंचा निकालने दिया, उसमें सिर्फ काले कंचे थे। अकबर स्तब्ध रह गए। बीरबल ने कहा, मैं जानता था आप आज मुझे हरा कर देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने हार मान ली, ताकि आपकी जीत भी टिके और मेरी सच्चाई भी। अकबर ने तुरंत खड़े होकर बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, आज तुमने हार कर जीत का ऐसा उदाहरण दिया है जो हमेशा अमर रहेगा। कहानी की सीख, सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ जीतने में नहीं, कभी कभी सही समय पर हार मानने में भी होती है। बीरबल ने दिखाया, जब सामने वाले का सम्मान ज्यादा जरूरी हो तो अहंकार की जीत के लिए बुद्धि हार सकती है, लेकिन आत्मा नहीं। एक बीरबल ने 2 लड़ते भिखारियों को राजा बना दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि भीख मांगने वाले 2 भिखारी, जो एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे, अकबर के दरबार में पहुंचते ही एक ही दिन में राजा बन गए, वो भी बीरबल के कहने पर? पर क्यों और कैसे? अकबर का दिल्ली दरबार एक खास दिन बड़ी ही अजीब आवाजों से गूंज उठा। ए रे झूठे, तूने मेरा कटोरा चुराया। मैंने नहीं, तू ही मेरी लकड़ी की लाठी उठा ले गया था, मूर्ख। दरबार के गेट पर 2 फटेहाल भिखारी जोर जोर से झगड़ रहे थे। एक का नाम था हरिया और दूसरे का बरिया। दोनों का पहनावा ऐसा था कि कपड़ों से ज्यादा छेद गिन सकते थे, और उनकी दाढ़ियां देखकर कोई भी कह देता, कभी उस तरह से दुश्मनी हुई होगी। सैनिक उन्हें धक्के देकर बाहर निकालने ही वाले थे कि बीरबल ने देखा और मुस्कराया। अरे, इन दोनों में कुछ तो खास है। बीरबल ने बुदबुदाते हुए उन्हें दरबार में बुलवा लिया। अकबर हैरान, बीरबल, ये क्या मजाक है? दरबार को चोरबट मारो का अखाड़ा बनाना चाहते हो? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य सबसे फटेहाल लोगों में छुपा होता है। अब दरबार में 2 भिखारी आमने सामने खड़े थे। हरिया बोला, जहांपनाह, ये बरिया मेरा कटोरा चुराकर उस पर राज कटोरा खुदवा रहा था। ये खुद को भिखारियों का राजा मानता है। बरिया चिल्लाया, और ये हरिया तो खुद के लिए भीख मांगने की जगह मेरे हिस्से में आकर बोलता है। मैं महाराज हरिया हूं, चल हट। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। इन दोनों को बाहर फिंकवाओ, दिमाग की दही बना दी है इन्होंने। लेकिन बीरबल की आंखों में शरारत थी।
वह झुककर बोला, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं एक प्रयोग करूं और इन दोनों को एक एक दिन के लिए राजा बना दूं। क्या? अकबर उठ खड़े हुए। जी हाँ, बीरबल बोला, मैं इन दोनों को एक दिन के लिए अलग अलग जगहों का राजा बनाऊंगा और जो सच्चा राजा निकलेगा उसे इनाम मिलेगा और साथ ही एक बहुत बड़ा राज भी उजागर होगा। अकबर ने सोचकर हामी भर दी, लेकिन पूरी दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अगली सुबह बीरबल ने हरिया को नगर के पश्चिमी हिस्से में राजा घोषित कर दिया। एक छोटा सा मंच, नकली ताज और 5 नौकर दिए। बरिया को पूरब दिशा में राजगद्दी दी, साथ में ढोल, एक दूत और कागज का सिंहासन। बीरबल ने आदेश दिया, जो भी इन 2 राजाओं के राज्य में जाएगा उन्हें एक एक समस्या बताएगा। देखना है कि कौन बेहतर तरीके से उसका समाधान करेगा। अब शुरू हुआ असली तमाशा। हरिया का अंदाज अजीब था। कोई शिकायत लेकर आता तो वो कहता, चल हट, मैं तो राजा हूं, तेरे जैसे तो 100 आते हैं। उसने एक गरीब महिला को सजा दे दी क्योंकि उसने सिर्फ एक रोटी मांगी थी। मुझसे भीख मत मांग, मैं अब राजा हूं। लोग धीरे धीरे उसके राज्य से भागने लगे। उधर बरिया ने सबकी बातें सुनी। एक किसान रोता हुआ आया, उसकी गाय खो गई थी। बरिया बोला, जा, मेरी लाठी ले जा और वही रास्ता पकड़ जहां गाय चरती है, शायद उसकी खुशबू पहचान कर लौट आए। वो गाय सचमुच वापस लौट आई। एक वृद्ध औरत आई। बरिया ने अपने राज्य की रोटियां उसे दे दी। धीरे धीरे बरिया का इलाका खुशहाल होने लगा। लोग उसे सम्मान से राजा बरिया कहने लगे। तीसरे दिन बीरबल ने दोनों को दरबार में बुलवाया। हरिया, तुम क्या सोचते हो अपने राज्य के बारे में? बहुत थका देने वाला काम है, कोई सुनता ही नहीं। बरिया, मैं तो हैरान हूं महाराज। मैं जो कुछ कर रहा था वही मुझे अंदर से अच्छा लगने लगा। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, अब वक्त आ गया है कि सच्चे राजा को असली राज बताया जाए। कौन सा राज? अकबर ने पूछा। बीरबल ने धीरे से कहा, ये दोनों भिखारी नहीं हैं। अचानक दरबार का वातावरण ठहर गया। क्या मतलब बीरबल? बीरबल बोला, ये दोनों असल में। और फिर वो चुप हो गया। पर बीरबल चुप क्यों हो गया? ये भिखारी असल में कौन है? क्यों बीरबल ने जानबूझकर उन्हें राजा बनाया? क्या बरिया की बुद्धिमानी सिर्फ संयोग थी या कोई पूर्व योजना? और असली राज क्या है जो अगले भाग में सबको चौंकाने वाला है? बीरबल और गुमनाम गद्दी का राज, भाग 2। दरबार में 2 भिखारी आपस में लड़ते हुए पहुंचे, हरिया और बरिया। बीरबल ने दोनों को एक दिन के लिए राजा बनाया। हरिया घमंडी निकला, जबकि बरिया ने समझदारी दिखाई। तीसरे दिन बीरबल ने रहस्यमयी ढंग से कहा, ये दोनों भिखारी नहीं हैं, और फिर चुप हो गया। अब आगे पूरा दरबार सन्न था। बीरबल ने रहस्य खोलना शुरू किया और फिर बीच में रुक गया। अकबर ने कहा, बीरबल, बोलो, ये दोनों हैं कौन? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहांपनाह, अगर मैं सब कुछ एक साथ कह दूं तो मजा कैसे आएगा? अकबर चिढ़े, बीरबल, ये दरबार है, कोई तमाशा नहीं। माफ कीजिए हुजूर, बीरबल बोला, लेकिन ये रहस्य आपके दरबार से भी जुड़ा है। अब सबका ध्यान और गहरा हो गया। बीरबल ने संकेत किया और 2 बुजुर्ग सैनिक दरबार में लाए गए। उन दोनों ने अकबर को सलाम किया। हुजूर, ये है सेनापति खिजर खां और महामंत्री वत्सराज के पुराने सेवक। और इन दोनों की जुबानी अब आप सुनेंगे हरिया और बरिया की सच्ची कहानी। एक सैनिक बोला, बरसों पहले जब खिजर खां की मृत्यु हुई थी तब उसके 2 पोते लापता हो गए थे, एक बड़ा एक छोटा। खोजबीन चली, लेकिन दोनों का कहीं कोई पता न चला। बीरबल ने आगे कहा, हरिया और बरिया वही 2 बच्चे हैं। इन्हें बचपन में एक साधु उठा ले गया था, राजयोगी भव नामक तपस्वी। उसने भविष्यवाणी की थी,
इन दोनों में से एक को राजगद्दी का अधिकारी बनना है। अकबर और दरबार भौंचक रह गया। बीरबल ने अगले ही पल दरबार में एक और व्यक्ति को बुलवाया, एक वृद्ध सन्यासी जिसकी दाढ़ी घुटनों तक, आंखों में चमक और सिर पर त्रिशूल का निशान था। ये है राजयोगी भव, जिनकी भविष्यवाणी से ही इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई। योगी बोला, जहांपना, मैंने जानबूझकर इन दोनों को भिखारी के वेश में पाला ताकि सत्ता के लिए उनमें लालच न हो। जब समय आएगा तब परीक्षा होगी। जो राजसी गुण दिखाएगा वही असली राजा कहलाएगा। बीरबल ने कहा, और वो समय आ चुका है। बरिया मुस्कराया, मैं भिखारी था और अब मैं जानता हूं कि सच्चा राजा वही है जो खुद भूखा रहकर प्रजा को खिलाए। पर तभी हरिया गरज उठा, ये साजिश है। बरिया को बचपन से ही योगी ने ज्यादा प्रेम दिया। मैं भी राजा बन सकता हूं। हरिया ने गुस्से में दरबार में रखा सिंहासन उलट दिया। बीरबल ने उसे देखा और कहा, वही तो फर्क है हरिया, तुम्हें सिंहासन चाहिए, बरिया को सिंहासन का उत्तरदायित्व। यही भेद राजा और लालची में होता है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई। बरिया को सौंपा जाए एक जागीर, जहां वो जनता के बीच रहे और सेवा करे, और हरिया को 2 वर्ष के लिए प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए ताकि वो क्रोध नहीं, समझ को गले लगाए। बीरबल ने बरिया से पूछा, अब तुम बताओ, क्या तुम राजा बनना चाहते हो? बरिया बोला, अगर बीरबल ने मुझे राजगद्दी से पहले खुद को पहचानने का मौका न दिया होता तो मैं भी आज हरिया की तरह लालची बन जाता। अब सब शांत हो चुका था, लेकिन तभी योगी भव ने बीरबल को पास बुलाकर कान में कुछ कहा। बीरबल की आंखें फैल गई। अकबर ने पूछा, क्या कहा उसने? बीरबल मुस्कराया, जहांपना, योगी भव के पास एक तीसरी भविष्यवाणी भी है जो आज तक किसी को नहीं बताई गई। और वो क्या है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, राज्य के बीच एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो न राजा है न भिखारी, लेकिन एक दिन पूरे राज्य का भाग्य उसके हाथों लिखा जाएगा। पूरे दरबार में सन्नाटा फैल गया। कौन है वो तीसरा व्यक्ति? अकबर ने पूछा। बीरबल बोला, इसका जवाब अगले पूर्णिमा की रात को मिलेगा, जब वो खुद सामने आएगा। तो कौन है वो तीसरा रहस्यमय व्यक्ति? क्या वो दरबार में पहले से मौजूद है या कोई बिल्कुल अनजाना चेहरा? क्या उसका आना राजगद्दी के लिए खतरा होगा या कोई नया अध्याय? और बीरबल को कैसे पहले से सब पता था? 2 बीरबल और तीसरे चेहरे का रहस्य। 2 भिखारी दरबार में झगड़ते आए, हरिया और बरिया। बीरबल ने उन्हें एक एक दिन के लिए राजा बनाया। बरिया नेक निकला, हरिया लालची। फिर खुला कि वे दोनों किसी सेनापति के खोए हुए पोते हैं, और अब बीरबल ने संकेत दिया था कि कहीं एक तीसरा व्यक्ति है जो न राजा है न भिखारी, लेकिन आने वाले समय में पूरे राज्य की तकदीर बदलने वाला है। अब कहानी में शुरू होता है असली बवंडर। दरबार में अगले दिन एक सनसनीखेज घटना हुई। अचानक दरबार की घंटी बिना किसी के छुए बजने लगी। टन्न टन्न टन्न। सैनिक दौड़ पड़े, मंत्री घबरा गए, अकबर भी खड़े हो गए। ये घंटी तो सिर्फ विशेष आपात स्थिति में ही बजती है। अकबर चौंके। घंटी के नीचे बैठा एक फटेहाल इंसान दिखाई दिया, लेकिन इस बार वो भिखारी नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर चमक थी, लेकिन कपड़े फटे हुए। एक आंख छोटी, दूसरी बड़ी, सिर पर पगड़ी उल्टी। बीरबल मुस्कराया, लीजिए हुजूर। तीसरा आ गया। अकबर ने सैनिकों से कहा, उसे पकड़ो। पर उस आदमी ने चिल्लाकर कहा, रुको, मैं कोई चोर नहीं, मैं हूं रतन, और मैं जानता हूं बीरबल क्या छुपा रहा है। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने रतन को देखा, बिना चौंके, बिना घबराए। तो तुम आ ही गए, बीरबल बोला। अकबर चौंक गए। तुम जानते हो इसे? बीरबल मुस्कराया। रतन पागल नहीं है, बल्कि यही है वो तीसरा चेहरा जो न भिखारी है न राजा, पर इस पूरे खेल की सबसे बड़ी चाबी।
रतन ने दरबार में अपनी कहानी शुरू की। मैं वही बच्चा हूं जिसे बचपन में हरिया और बरिया के साथ ही साधु उठा ले गया था, पर बाद में मुझे जंगल में अकेला छोड़ दिया गया। मैंने दुनिया देखी, गरीबी, अमीरी, सत्ता और पागलपन का खेल, और अब मैं यहां आया हूं बीरबल की परीक्षा लेने। अकबर गुस्से में बोले, परीक्षा लेने? तुम कौन होते हो? रतन बोला, मैं वो हूं जो जानता है। बीरबल ने जानबूझकर हरिया को असफल और बरिया को सफल साबित किया ताकि तीसरे को लाया जा सके। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या बीरबल ने जानबूझकर खेल खेला? क्या बरिया भी सिर्फ एक मोहरा था? क्या रतन सच्चा वारिस है? बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, हां, मैंने ये सब सोचा था, क्योंकि जब तीनों बच्चों के अस्तित्व की बात सामने आई तब मुझे लग गया था इनमें से एक में बुद्धि है, एक में लालच और एक में आग। रतन की आग ही वो चिंगारी है जो एक असली राजा में होनी चाहिए। पर मैंने बरिया को पहले मौका इसलिए दिया ताकि हम रतन को दरबार तक लाने का रास्ता बना सकें। रतन ने ताली बजाई। वाह बीरबल, चाल में चाल, लेकिन मैं भी तैयार था। अब बीरबल ने कहा, तीनों को एक आखिरी परीक्षा देनी होगी जिसमें सत्ता नहीं, सेवा, चालाकी नहीं, चरित्र, और पागलपन नहीं, परिपक्वता देखी जाएगी। तीनों को एक ही दिन 3 अलग अलग गांवों में भेजा गया जहां आग लगी थी, अनाज की कमी थी और झगड़े फैले थे। हरिया ने वही हुक्म देना शुरू कर दिया, ये करो, वो करो, पर लोग सुनते ही नहीं थे। बरिया ने कोशिश की, पर वो अकेले थक गया। पर रतन ने लोगों से कहा, मुझे राजा मत समझो, बस एक साथी मानो। मैं भी मिट्टी उठाऊंगा, तुम भी उठाओ, हम साथ चलेंगे। और आश्चर्य, लोग खुद उठ खड़े हुए। अगले दिन तीनों दरबार लौटे। हरिया थकाहारा, बरिया शांत और संयमी, पर रतन चेहरे पर एक अलग ही तेज लिए। बीरबल ने तीनों से पूछा, राजा बनने के लिए तुम में क्या है? हरिया बोला, हुक्म। बरिया बोला, धैर्य। रतन बोला, कुछ भी नहीं, बस सुनने की आदत है। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने सिंहासन की ओर देखा, फिर बीरबल की तरफ। बीरबल, अब तुम बताओ, किसे सौंपा जाए ये गद्दी? बीरबल बोला, इस गद्दी को पाने के लिए जो कभी नहीं ललचाया वही इसके लायक है, और वो है रतन। अकबर ने मुस्कुराकर रतन को जनगणराज्य सचिव घोषित किया, एक नई उपाधि जहां उसे राज करने का अधिकार नहीं, सेवा करने की शक्ति दी गई। जैसे ही रतन ने झुककर सलाम किया, तभी एक दरबारी अंदर घुसा, हाफता हुआ। जहां पनाह, दक्षिण से एक संदेश आया है। एक और व्यक्ति दावा कर रहा है कि वो असली वारिस है और उसके पास राजसी अंगूठी है। बीरबल चौंका। राजसी अंगूठी? अकबर ने कहा, पर वो तो सेनापति खिजर खां के साथ ही। और तभी बरिया ने अपनी जेब से कुछ निकाला और दरबार के सामने फेंका, एक सुनहरी अंगूठी जिस पर राजचिन्ह खुदा था। सबकी सांसें रुक गई। अब असली वारिस कौन? बरिया और रतन, क्या दोनों ही असली वारिस हैं, या दरबार में अभी भी कोई है जो सब कुछ छुपा बैठा है? और बीरबल क्या पहले से जानता था इस दूसरी अंगूठी के बारे में? बीरबल और 2 अंगूठियों का भेद, भाग 4। और रतन, बीरबल ने उन्हें परीक्षाओं से गुजारकर रतन को जनसेवक घोषित किया, लेकिन तभी बरिया ने सबको चौंका दिया। उसने पेश की खिजर खां की असली राजसी अंगूठी, और अब दावा कर रहा है असली वारिस होने का। अब देखिए आगे क्या हुआ। बरिया ने जैसे ही अंगूठी दिखाई, दरबार में सन्नाटा फैल गया। अकबर उठे और अंगूठी को हाथ में लेकर गौर से देखा। सचमुच यही है खिजर खां की राजसी अंगूठी। बीरबल की मुस्कुराहट हल्की डगमगाई। रतन की आंखों में हैरानी थी, और हरिया तो उछल पड़ा, अरे, इसका मतलब मैं तो अब भी राजकुमार बन सकता हूं। भाई के पास अंगूठी है तो मेरे पास। वो जेब टटोलने लगा।
मेरे पास पान की डिब्बी है। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। बीरबल आगे बढ़ा। बरिया, ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? बरिया ने गंभीरता से कहा, मुझे ये जंगल के एक मंदिर में मिली। एक बुजुर्ग साधु ने दी थी। उन्होंने कहा, जब समय आए तो इसे दरबार में पेश करना। बीरबल ने पूछा, साधु का नाम याद है? हाँ, नाम था तपस्वी मूंगचंद वज्रदंती। पूरे दरबार में हंसी की लहर। बीरबल ने दाढ़ी सहलाई। तपस्वी मूंगचंद वज्रदंती, अजीब नाम नहीं लगता? बीरबल ने इशारा किया और सैनिक एक बूढ़े साधु को अंदर लाए। लाठी टेढ़ी, बाल बिखरे और आंखों में नटखट चमक। मेरा नाम मूंगचंद नहीं, मूंगदांत है, वो चिल्लाया। मगर तुमने ही तो बरिया को अंगूठी दी। बीरबल ने पूछा। मैंने दी थी, लेकिन ये अंगूठी मैंने आलू के बोर में पाई थी। सोचो, राजसी अंगूठी और आलू एक ही बोरी में। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब ये अंगूठी असली है, पर जिस रास्ते से आई वो संदिग्ध है। बरिया बोला, तो क्या इसका मतलब मैं असली वारिस नहीं? बीरबल बोला, वारिस बनने के लिए केवल अंगूठी नहीं, योग्यता की छाप भी चाहिए। बीरबल ने तीनों को एक टेढ़ी चुनौती दी। तीनों को दिए जाएंगे 3 नकली अंगूठियां और एक असली। कोई पहचाने कौन सी है असली? हरिया ने सबसे पहले अंगूठी उठाई। इसमें जो सबसे भारी है वही असली। राजा को हमेशा भारी चीजें पसंद होती है। रतन ने कहा, जिसकी चमक सबसे तेज है वो होगी असली। बरिया चुप रहा। उसने तीनों अंगूठियां उठाकर देखा और एक को चुन लिया। यही असली है, 3 बीरबल और खून का राज। बरिया ने खिजर खां की अंगूठी पेश कर सबको चौंका दिया। बीरबल ने अंगूठी की परीक्षा ली। बरिया पास हुआ। तभी दरबार में एक रहस्यमय महिला आई और बोली, मैं खिजर खां की बेटी हूं और इन तीनों में से केवल एक मेरा बेटा है। अब दरबार में एक तूफान खड़ा हो गया है। अकबर ने खड़े होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, मेरा नाम है रूहाना बेगम। जब मेरे पिता खिजर खां युद्ध पर गए तो मैं अपने बेटे के साथ भटक गई। वर्षों तक जंगलों में, फिर एक कबीले में रही, और अब जब मैं लौटी हूं तो सुना मेरे बेटे को कोई और अपना बना रहा है। बीरबल ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि ये तीनों में से कोई तुम्हारा बेटा है? रूहाना बेगम बोली, एक निशानी थी, एक ऐसा तिल जो खिजर खां की पीठ पर था, और वही उसके बेटे के दाएं कंधे पर होगा। बीरबल ने आदेश दिया, तीनों हरिया, बरिया, रतन, अपने दाएं कंधे खोलो। हरिया बोला, मैं तो नहाया ही नहीं 3 दिन से, कंधा खोलना खतरे से खाली नहीं। बरिया ने शाल उतारी। रतन ने चुपचाप अपना कंधा दिखाया। रूहाना बेगम उठकर उनके पास गई। हरिया का कंधा साफ, बरिया का कंधा बिल्कुल सादा, पर रतन के दाएं कंधे पर था एक नीले रंग का छोटा तिल। पूरे दरबार में शोर मच गया। रूहाना की आंखों में आंसू। यही है मेरा बेटा। अभी सब एक दूसरे को गले लगाने ही वाले थे कि बीरबल ने उंगली उठाई। रूहाना बेगम, आप कह रही है कि सिर्फ तिल देखकर आप अपने बेटे को पहचान गई? हाँ, उन्होंने कहा। तो फिर ये बताइए, जब आप उसे छोड़ी थी तब वो कितने साल का था? 4 साल का, रूहाना बोली। बीरबल ने मुस्कुराकर दरबार में एक नकली बालक को बुलवाया। 4 साल का, रंग रूप वही, चेहरे पर नकली तिल चिपका हुआ। क्या आप इसे पहचानती हैं? रूहाना बेगम झिझकी। हाँ हाँ, यही है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भड़क गए। क्या ये कोई मजाक है? बीरबल गंभीर हो गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस महिला का खिजर खां से कोई लेना देना नहीं। ये एक ठगनी है जिसका असली नाम है रूबाबाई ठगिना वाली। क्या? जी हाँ, बीरबल बोला। इसने पहले भी कई जगहों पर खोए हुए वारिसों को ढूंढने का नाटक किया है और हर बार अमीर लोगों को ठग कर गायब हो गई है। अकबर गरजे, इसका प्रमाण क्या है?
बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया। एक बुजुर्ग महिला अंदर आई। असली रूहाना बेगम। यह है खिजर खां की असली बेटी। इन्हें मैंने गुप्त रूप से ढूंढा और बुलवाया था। अब असली रूहाना बेगम आई। उन्होंने तीनों को देखा। उनकी आंखें भीग गई। मेरा बेटा वही है जो मुझे पहचान लेगा, क्योंकि मैं उसे ललेबाई यानी लोरी सुनाया करती थी। आओ सुनो, मैं वही लोरी गाऊंगी। उन्होंने गाना शुरू किया। चंदा की छाया में सो जातो प्यारे, राजा का बेटा है मां के दुलारे। तीनों शांत। हरिया ने तो वही झपकी ले ली। बरिया मुस्कराया पर चुप। लेकिन रतन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके होठों से अनजाने में वही बोल फूट पड़े, राजा का बेटा है मां के दुलारे। पूरा दरबार स्तब्ध। असली मां ने बेटे को पहचान लिया। अकबर उठे, बीरबल के पास आए। बीरबल, तुम्हारी योजनाएं जितनी उलझी होती हैं, उतनी ही सटीक भी। बीरबल झुका। जहां पनाह, गद्दी पर वही बैठे जो खून से नहीं गुण से राजा हो, और सौभाग्य से रतन में दोनों है। अकबर बोले, तो ऐलान किया जाए। रतन को जनगणराज्य पालक और खिजर खां का वैधानिक उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। अब सब खुश। मां बेटा गले मिले। बरिया ने हाथ जोड़े और कहा, अब मेरा मन भी सेवा में लगेगा। मैं खुद ही किसी गांव का सेवक बनना चाहता हूं। हरिया बोला, और मैं दरबार का जोकर बनना चाहता हूं। हर बात में मसाला डालूंगा। सब हंसे। लेकिन तभी दरबार के गेट पर एक भयंकर आवाज गूंजी, खबरदार, वो गद्दी मेरी है। एक रहस्यमय व्यक्ति लोहे की ढाल और नकाब में दरबार में घुसा। उसके पास एक और राजसी अंगूठी थी और उसके पीछे सैकड़ों सैनिक। अब ये कौन है जो गद्दी पर दावा कर रहा है? क्या ये चौथा वारिस है? क्या बीरबल इस बार भी सच्चाई जान पाएगा? और क्या ये मुगल दरबार अब युद्ध का मैदान बनने वाला है? बीरबल और नकाबपोश दावेदार भाग 6। रतन की पहचान असली वारिस के रूप में हो चुकी थी। असली रूहाना बेगम भी मिल गई। हर कोई खुश था। लेकिन तभी दरबार के द्वार पर एक नकाबपोश योद्धा आया जो बोला, गद्दी मेरी है। और उसके पीछे था पूरा सैन्य दल और एक नई राजसी अंगूठी। अब आखिरी जंग शुरू होती है। नकाबपोश ने ऊंची आवाज में कहा, मैं हूं नासिर शाह, खिजर खां का पहला पुत्र, जिसे इतिहास से मिटा दिया गया। अकबर और पूरा दरबार स्तब्ध। बीमार बीरबल भी कुछ पलों के लिए चुप रह गया। नासिर शाह ने आगे कहा, जब मैं 10 वर्ष का था तो एक षड्यंत्र के तहत मुझे नदी में फिंकवा दिया गया। लेकिन एक व्यापारी ने मुझे बचा लिया। मैंने कसम खाई कि मैं लौटूंगा और अपने हक की गद्दी लूंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब क्या किया जाए? बीरबल बोला, अगर ये व्यक्ति सच बोल रहा है तो इसकी परीक्षा जरूरी है, क्योंकि एक सच्चा राजा युद्ध नहीं करता बल्कि शांति लाता है। बीरबल ने कहा, हम तीनों दावेदारों रतन, बरिया और नासिर शाह को एक एक राजकीय समस्या दी जाएगी। जो इसे सबसे न्यायपूर्वक हल करेगा वही होगा असली उत्तराधिकारी। अकबर ने सहमति दी। 1, बरिया को मिला किसानों का विवाद। बरिया ने मध्यस्थता से दोनों किसानों को समझाया और एक नई पानी बांटने की योजना दी। 2, रतन को मिला गांव में महामारी। रतन ने गांव की महिलाओं को संगठित किया, पानी उबालने, दवा बांटने और सफाई शुरू करवाई। बीमारी कम हो गई। 3, नासिर शाह को मिला विद्रोहियों की फौज। नासिर ने तुरंत तलवार उठाई और विद्रोहियों पर हमला कर दिया। कुछ मरे, कुछ भागे, पर गांव का डर बढ़ गया। बीरबल ने तीनों को दरबार में बुलाया। अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारा विरोधी भाई है तो तुम क्या करोगे? बरिया बोला, उसे गले लगाऊंगा और सेवा में उसका साथी बनूंगा। रतन बोला, अगर वो मेरा भाई है तो गद्दी बांट लूंगा, लेकिन जनता का हित सबसे ऊपर रखूंगा। नासिर शाह बोला, भाई हो या कोई और,
जो गद्दी के सामने आएगा हटाया जाएगा। अकबर की भौहें तंग गई। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अब फैसला आपके हाथ में नहीं, बल्कि राज्य की आत्मा के पास है। राज्य में एक घंटी थी, न्याय घंटी, जिसे कभी भी कोई नागरिक बजाकर सच्चा राजा चुन सकता था। बीरबल ने तीनों को बुलाया और कहा, जो इस घंटी को बजाएगा वही राजा बनेगा, लेकिन एक शर्त है, अगर उसने भीतर से लोभ या क्रोध लेकर घंटी छुई तो घंटी कभी नहीं बजेगी। तीनों आगे बढ़े। नासिर शाह ने पहली बार हाथ लगाया। घंटी। चुप। बरिया ने धीरे से घंटी छुई। घंटी। सन्नाटा। रतन ने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और बोला, हे राज्य की आत्मा, मैं कुछ नहीं चाहता, बस अगर योग्य हूं तो मुझे स्वीकार करना, वरना जिसे आप चाहें उसे राजा बनाना। उसने घंटी को हल्के से छुआ। टन टन टन। घंटी इतनी जोर से बजी कि पूरा दरबार गूंज उठा। बीरबल ने कहा, अब राज्य ने खुद अपना राजा चुन लिया है, और वो है रतन। अकबर ने रतन को गले लगाया। बरिया मुस्कराया, अब मैं रतन का पहला सेनापति बनूंगा। नासिर शाह झुका, उसकी आंखें नम थी। मैंने तलवार उठाई थी, पर रतन ने दिल उठाया। अब मैं भी उसकी सेवा में रहूंगा। रूहाना बेगम ने रतन के माथे को चूमा। बीरबल ने मंच से कहा, आज गद्दी को खून, अंगूठी या युद्ध नहीं मिला, आज उसे मिला चरित्र, धैर्य और त्याग। अकबर बोले, राज्य वही चलेगा जहां बीरबल की बुद्धि, रतन की संवेदना और जनता की आवाज गूंजे। मोरल बटा सीख। एक सच्चा राजा वो नहीं जो ताज पहने, बल्कि वो है जो आंसू पोंछे, न्याय करे और लोभ से ऊपर उठे। गद्दी से बड़ा होता है सेवा का भाव, और जहां बीरबल हो वहां झूठ कभी जीत नहीं सकता। एक बीरबल और एक पत्थर में छुपे 4 राज। अगर दरबार में बैठे 4 शरीफ से दिखने वाले लोग ही सबसे चालाक चोर निकले तो बीरबल क्या करेगा? और अगर एक ही पत्थर से उन चारों को एक ही समय पर हराना हो तो बीरबल कौन सी रहस्यमयी चाल खेलेगा? एक दिन अकबर अपने दरबार में न्याय कर रहे थे कि अचानक खिड़की से एक पत्थर आकर सीधा उनके सिंहासन के बाजू पर गिरा। दरबार सन्न। सैनिकों ने दौड़कर देखा, पर बाहर कोई नहीं था। अकबर क्रोधित हुए। हमले की कोशिश? ये कौन कर सकता है? बीरबल चुपचाप जाकर पत्थर को उठाने लगा। तभी उसकी नजर पत्थर पर खरोंचों में उभरे 4 अलग अलग प्रतीकों पर पड़ी। एक सर्प, एक धन पात्र, एक चाबी और एक मुखौटा। बीरबल की आंखें चमक उठीं। जहांपनाह, ये हमला नहीं, ये चुनौती है, और ये पत्थर हमें 4 चोरों का रास्ता दिखा रहा है। बीरबल ने अगली रात अकेले नगर के सबसे पुराने मंदिर में जाकर पुजारी से पूछा, क्या आपने हाल ही में कोई अजीब चिन्ह देखे? पुजारी ने सिर हिलाया। एक पागल बाबा आया था। उसने एक भजन के बदले चाबी दी थी और कहा था, इससे खुलेंगे 4 चेहरों के राज। बीरबल ने वही चाबी ली और खोज शुरू की 4 स्थानों की जहां चोरी की घटनाएं हुई थी, लेकिन कभी कोई पकड़ा नहीं गया था। 1. सुनार का दुकान, सर्प का निशान। 2. सेठ की हवेली, धन पात्र का निशान। 3. राजमहल का खजाना, चाबी का निशान। 4. नाटक मंडली, मुखौटे का निशान। बीरबल समझ गया, 4 अलग अलग चोर, 4 अलग अलग जगहों पर तरीका एक जैसा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में 4 नागरिक बुलवाए। 1. सेठ हरिदास। 2. कलाकार मदनलाल। 3. सुनार गोपीराम। 4. चाबियों का व्यापारी कालूराम। बीरबल ने कहा, आप सभी पर चोरी का आरोप नहीं है, पर गुप्त परीक्षा होगी। जो पास होगा उसे इनाम, जो पकड़ा गया वो सजा पाएगा। सभी ने हंसते हुए कहा, हमें क्या डर, बीरबल जी। बीरबल ने सबके सामने वही पत्थर रखा जिसमें 4 प्रतीक थे, और फिर कहा, इस पत्थर को छूते ही
सच बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये बना है कालगिरी मंदिर की उस पहाड़ी की मिट्टी से जहां झूठी आत्मा की पहचान होती है। चारों ने इसे मजाक समझा। सेठ हरिदास ने कहा, अरे ये पत्थर क्या करेगा? देखो। उसने जैसे ही हाथ लगाया, उसके हाथ से छूते ही पत्थर जलने लगा। अरे ये क्या? वो पीछे हट गया। फिर कलाकार मदनलाल ने छुआ। पत्थर से सांप की आवाज आई। सब डर गए। सुनार गोपीराम ने हाथ लगाया। उसके पास रखा सोना पिघलने लगा। और चाबियों वाला कालूराम, उसने जैसे ही छुआ, पत्थर घूमकर हवा में उड़ गया और उसके झोले में जाकर गिरा। सब हके बक्के। बीरबल ने सैनिकों से कहा, अब बताइए, मेरे एक ही पत्थर ने चारों चोरों को बेनकाब किया या नहीं? अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम तो पत्थर से भी ज्यादा तेज हो। चारों गिरफ्तार हो गए। रात को जब बीरबल अपने कक्ष में बैठा तो पत्थर फिर से कांपने लगा। उस पर एक नई आकृति उभरी, पांचवा मुखौटा और फिर एक ताज का निशान। बीरबल चौंक गया। मतलब इन चारों को संचालित करने वाला कोई और है, कोई पांचवा जो दरबार के भीतर है। और तभी पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट आई, बीरबल, जो तूने देखा वो केवल परछाई है, असली चोर अभी सामने आया नहीं। बीरबल पलटा, कोई नहीं था। अब सवाल यह है, कौन है पांचवा चोर? क्या वो दरबार के भीतर का कोई ऊंचा ओहदेदार है? क्या बीरबल इस बार भी एक पत्थर से सबका राज खोल पाएगा? या ये चोर इस बार बीरबल को ही मोहरा बना चुका है? जहां दरबार के भीतर ही छुपा है वो गद्दार जो चोरों का सरदार है, और बीरबल को मिलती है वो गवाही जो उसके अपने ही विश्वास को हिला देती है। बीरबल ने एक रहस्यमयी पत्थर से 4 चालाक चोरों को पकड़ लिया। हरिदास सेठ, मदनलाल कलाकार, गोपीराम सुनार और कालूराम चाबी वाला। पर जैसे ही बीरबल ने चैन की सांस ली, उसी पत्थर पर उभरा पांचवा मुखौटा और एक ताज का चिन्ह। और फिर आई एक फुसफुसाती आवाज, असली चोर तो अब सामने आएगा। उसी रात बीरबल ने एक सपना देखा। वो स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं और उनके चारों ओर वही 4 चोर खड़े हैं, पर सबके चेहरे अब बीरबल जैसे हैं। और एक परछाई उनके पीछे धीरे से कहती है, बीरबल, असली चोर वही होता है जिसे सब नेक समझते हैं। बीरबल जागा, पसीने से भीगा हुआ। ये सपना नहीं, संकेत है। वो बोला। सुबह बीरबल ने दरबार आने से पहले एक गुप्त सैनिक को बुलाया। खजाने के कमरे में एक झूठा पत्र रखो जिसमें लिखा हो कि अकबर बाहर युद्ध पर जा रहे हैं और खजाना अब खाली है। पत्र खास जगह छोड़ा गया और बीरबल ने उस स्थान पर एक विशेष धूल पत्थर लगाया जो किसी के पांव पड़ते ही उसके तलवों में नीली धूल छोड़ देता। अब बीरबल ने अगले दिन दरबार में सबके पैर ध्यान से देखने शुरू किए। सब साफ, लेकिन राजस्व मंत्री शौकत अली के जूते के नीचे हल्की नीली छाया दिखी। बीरबल की आंखें सिकुड़ गई। बीरबल ने अगले दिन दरबार में सबके सामने एक सवाल रखा, अगर राजा का खजाना गायब हो जाए तो सबसे पहले किसे शक किया जाएगा? मंत्री शौकत हंसकर बोला, मुझे क्यों शक होगा? मैं तो खजाने की रक्षा करता हूं। बीरबल मुस्कराया, रक्षा करने वाले ही जब हथियार चुराएं तो दुश्मन की क्या जरूरत? शौकत के माथे पर पसीना। बीरबल ने कहा, कल रात जब सब सो रहे थे तब एक व्यक्ति खजाने के कक्ष में गया और ये प्रमाण छोड़ आया, और उसने शौकत का जूता सामने रख दिया जिस पर अब भी नीली धूल थी। दरबार सन्न। अकबर गुस्से में खड़े। शौकत चिल्लाया, हां, मैं ही हूं वो 5वां मुखौटा। इन चारों चोरों को मैंने ही तैयार किया ताकि मैं दरबार में रहकर सबको धोखा दे सकूं। तुम्हें क्यों जरूरत थी? अकबर ने पूछा। शौकत ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मेरे पास गद्दी नहीं थी पर बुद्धि थी। पर तुमने मुझे कभी बीरबल जैसा दर्जा नहीं दिया, इसलिए मैं बना चोरों का राजा। अकबर ने तलवार उठाई पर बीरबल ने रोका। जहां पनाह, शौकत एक अपराधी जरूर है
पर उसकी बुद्धि को मिटाना नहीं चाहिए, उसे सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। अकबर ने कहा, तो क्या उसे माफ कर दूं? बीरबल बोला, नहीं, उसे सजा मिलेगी, पर ऐसी सजा जिससे राज्य को लाभ हो। बीरबल की सजा थी अनोखी। शौकत अली को गुप्तचर प्रमुख बनाया जाए। वो अब पूरे राज्य के चोर पकड़ने का जिम्मेदार होगा, और यदि एक भी चोर छूट गया तो वही दोषी माना जाएगा। अकबर ने कहा, क्या ये दया है अचाल? बीरबल मुस्कराया, ये दोनों है, और वही सबसे बड़ा न्याय है। सभी खुश, मामला निपट गया। पर उसी रात बीरबल को वही पत्थर अपने दरवाजे पर मिला। इस बार उस पर सिर्फ 2 शब्द खुदे थे, मुखौटा 6 इंच, और साथ में एक लकड़ी की आंख रखी थी, जैसे किसी मूर्तिकार की। और नीचे लिखा था, अब कहानी शुरू हुई है बीरबल, असली चेहरे अब आएंगे, तैयार रहो। अब सवाल यह है, क्या 5 मुखौटे की कहानी अभी अधूरी थी? क्या छठा मुखौटा उस मूर्तिकार से जुड़ा है जो दरबार में वर्षों से चुप बैठा है? या ये खेल सिर्फ बीरबल को भ्रमित करने के लिए है? और आखिर इस पत्थर का असली राज क्या है? क्या ये जादुई है या कोई बहुत गहरी साजिश? 2 बीरबल और छठा मुखौटा, जहां पत्थरों में छुपे हैं गद्दारी के निशान, और एक मूक मूर्तिकार दरबार की सबसे बड़ी साजिश का सबसे मौन गवाह बनकर उभरता है। पिछली कड़ी की झलक। बीरबल ने 5वां मुखौटा दरबार के ही मंत्री शौकत अली को बेनकाब कर दिया। पर जैसे ही सबने चैन की सांस ली, बीरबल को फिर से मिला वही रहस्यमयी पत्थर। इस बार उस पर खुदा था मुखौटा 6, और उसके साथ रखी थी एक लकड़ी की आंख। नीचे लिखा था, अब कहानी शुरू हुई है बीरबल, असली चेहरे अब आएंगे, तैयार रहो। बीरबल अगली सुबह दरबार में पहुंचा। आंखें सीधे दरबार के कोने में बैठने वाले उस बूढ़े मूर्तिकार पर टिक गई। बुजुर्ग मूर्तिकार भानु, जो वर्षों से महलों की मूर्तियां गढ़ता रहा था, पर कभी एक शब्द न बोला। बीरबल उसके पास गया और पूछा, क्या तुमने मुझे वो पत्थर भेजा था? भानु चुप रहा। बीरबल ने वही लकड़ी की आंख उसकी हथेली पर रख दी। भानु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उंगली से धरती पर लिखा, सच पत्थर में है, और गद्दार भी। बीरबल को दरबार के प्राचीन मूर्तिशाला में ले जाया गया, जहां 50 पत्थर की मूर्तियां खड़ी थी। दरबारियों की, सैनिकों की, संगीतकारों की। भानु ने एक दीवार पर हल्का निशान दिखाया। वहां खुदी थी 6 आकृतियां, 5 के चेहरे मिटे हुए, और एक का चेहरा ढका हुआ था लोहे की परत से। बीरबल समझ गया, ये 6 मुखौटे हैं। उसने पूछा, ये चेहरों के पीछे कौन है? भानु ने एक लकड़ी की पेंसिल से लिखा, वे जो दरबार में सबसे ऊंचे ओहदों पर हैं, पर उनका दिल पत्थर हो चुका है। अगले दिन बीरबल ने आदेश दिया, आज दरबार में मूर्तियों की प्रदर्शनी होगी, और हर दरबारी को अपनी मूर्ति के सामने खड़ा होना है। सब दरबारी चौंके, पर राजा ने हंसकर कहा, बीरबल की नई शरारत होगी, चलो देख ले। सभी दरबार में पहुंचे। मूर्तियों के सामने जैसे ही सब खड़े हुए, भानु ने एक खास ध्वनि गूंजने वाली थाली बजाई, और तभी एक मूर्ति अचानक कांपी और लोहे की परत अपने आप फट गई। उस मूर्ति का चेहरा अब साफ था। राजमहल के प्रमुख वास्तुकार श्री शंखधर। बीरबल बोला, शंखधर, तुमने ही राज्य की नक्शानवीसी में गड़बड़ियां की। दरअसल जहां सुनारों के लिए तिजोरी बननी थी, वहां गुप्त मार्ग बना दिए, और इन रास्तों से ही पिछले 4 चोरों ने माल निकाला। शंखधर चिल्लाया, हाँ, क्योंकि ये दरबार सिर्फ बुद्धिजीवियों का बन चुका था। कलाकारों को कोई पूछता नहीं था। मैंने हर ईंट में क्रांति छिपाई थी। बीरबल ने धीरे से कहा, और तुमने ही भानु की जुबान छीनी थी, ताकि वो चुप रह जाए। भानु की आंखें डबडबा गई। राजा अकबर ने कहा, तुमने कला का अपमान किया और विश्वास तोड़ा। अब तुम्हारी जगह पत्थर के भीतर होगी। शंखधर को पकड़ लिया गया, और तभी
भानु की जुबान से पहली बार शब्द निकले, कांपते हुए, कमजोर स्वर में। अभी 7वां मुखौटा बाकी है। बीरबल चौंका। क्या? 7वां? भानु ने कहा। वो सबसे बड़ा है, वो जो सभी को चलाता है, और वो दरबार के सबसे करीब है। इतना बोलते ही भानु बेहोश हो गया। अब सवाल ये है, क्या 7वां मुखौटा दरबार का सबसे विश्वसनीय चेहरा है? क्या बीरबल की बुद्धि इस बार भी काम करेगी, या जाल में खुद ही फंस जाएगा? और वो पत्थर, क्या वाकई जादुई है या किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा? बीरबल और 7वां मुखौटा, जहां सच्चाई खुद नकाब पहन कर आई, और बीरबल को करनी पड़ी अपने जीवन की सबसे दर्दनाक कुर्बानी। लेकिन अंत में दरबार में उजाला हुआ या साया, ये कोई नहीं जानता। पिछली कड़ी की झलक। बीरबल ने दरबार के मूर्तिकार भानु की मदद से छठे मुखौटे को बेनकाब किया, महल का मुख्य वास्तुकार शंखधर। लेकिन जैसे ही वो सच्चाई सामने आई, मूर्तिकार भानु पहली बार बोला, अब 7वां मुखौटा बाकी है, और वो दरबार के सबसे करीब है। फिर वो बेहोश हो गया। भानु की बात पूरे दरबार में गूंज रही थी। सबसे करीब कौन है? कुछ दरबारियों की निगाहें बीरबल पर टिक गई। वजीर बदरुद्दीन फुसफुसाया, कहीं 7वां मुखौटा बीरबल खुद तो नहीं? बीरबल मुस्कराया, अगर सच्चाई मेरी ही परछाई बन जाए तो मैं खुद ही सबसे पहले उस पर उंगली उठाऊंगा। राजा अकबर चिंतित थे। बीरबल, क्या तुम्हें शक है कि 7वां गद्दार दरबार में अब भी हमारे बीच है? बीरबल बोला, नहीं जहांपनाह, मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है। अचानक राजकुमार सलीम दरबार में आता है और बीरबल को एक सीलबंद पत्र देता है। बीरबल खोलता है, उसमें लिखा है, जिन्हें तुमने बेनकाब किया वो तो मोहरे थे, असली बादशाह मैं हूं, और मैं ही 7वां मुखौटा हूं। जेड बी बीरबल। जेड? राजा चौंके। जेड कौन है? बीरबल बोला, जेड एक कोड नाम है, और अगर मैं सही हूं तो वो नाम इस दरबार का सबसे प्रतिष्ठित, सबसे आदरणीय और सबसे पुराना नाम है। बीरबल ने दरबार में एक अनोखा न्याय मंडप बनवाया, जहां सब दरबारी आंखों पर पट्टी बांध कर आए। मंडप के बीच रखा गया वही रहस्यमय पत्थर। अब उसकी सतह पर लिखा था, जो बोलेगा वो बच जाएगा, जो चुप रहेगा उसका नकाब फट जाएगा। सभी दरबारी एक एक करके मंडप में गए। सबने कुछ न कुछ बोला, मैं निर्दोष हूं, मुझे जिंदगी भर की सेवा का सौगात मिला है, मैं डर गया हूं पर सच कह रहा हूं। फिर आया वजीर आला बदरुद्दीन। वो चुपचाप खड़ा रहा, कुछ न बोला। अचानक पत्थर जलने लगा और बीरबल की आवाज आई, मुखौटा उतर चुका है। बीरबल ने सबके सामने बदरुद्दीन की लंबी चालें गिनाई। उसने ही खजाने का नक्शा शौकत को दिया। मूर्तिकार भानु की जुबान कटवाने का आदेश उसी ने दिया। 5 चोरों को मोहरा बनाकर राजमहल की नींव को खोखला किया, और अब ये चाहता था कि मेरे ऊपर शक हो, ताकि खुद हमेशा सच्चे सेवक की छवि बनाए रखे। बदरुद्दीन हंसा, हाँ, मैं ही जेड हूं, जेड यानी जाहिर में शरीफ, अंदर से जहर। बीरबल ने राजा से कहा, जहांपनाह, ये मामला सिर्फ न्याय का नहीं, विश्वास का है, और जब विश्वास पर वार हो तो सजा भी अनोखी होनी चाहिए। मैं खुद दरबार छोड़कर 1 साल तक गुमनाम रहूंगा, ताकि जो विश्वास मुझ पर टूटा वो फिर से बन सके। अकबर स्तब्ध। बीरबल, तुम दोषी नहीं हो, लेकिन शक की परछाई भी अगर मुझ पर पड़ी है तो मैं सबसे पहले खुद को ही परखूंगा। बीरबल ने दरबार छोड़ा। राजा की आंखें नम थी। सलीम ने धीरे से पूछा, अब दरबार का क्या होगा? अकबर बोले, जब तक बीरबल वापस न आए तब तक ये दरबार सिर्फ गूंजेगा, बोलेगा नहीं। पर जैसे ही बीरबल महल से निकला, उसे एक बूढ़ा भिक्षु मिला, जिसने उसकी हथेली पर एक आखिरी पत्थर रखा। इस बार उस पर लिखा था, 8वां मुखौटा, वो जो कभी दिखा ही नहीं। अब सवाल यह है, क्या 8वां मुखौटा बीरबल के अतीत से जुड़ा है, या अब खुद बीरबल का ही अंधेरा चेहरा सामने आएगा?
क्या दरबार अब भी सुरक्षित है या अब एक नई साजिश जन्म लेने वाली है? और वो रहस्यमय भिक्षु कौन है जो बीरबल को अगली चाल में धकेल रहा है? बीरबल और 8वां मुखौटा। जब खुद बीरबल पर पड़ा शक का साया,